अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के कुछ टॉपिक हैं जिसको मैं डिस्कस करने लगी हूँ। टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, एएस के पीएस मॉड्यूलेशन ऑफ डिजिटल डाटा। Digital to analog conveyor, amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying, quadratures, amplitude modulations. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन दो टॉपिक्स है जिनको आगे सब डिवाइड किया हुआ है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को सीक्वेंस वाइज डिस्क्रीट वैल्यू, लाइक जैसे इनफाइनाइट नंबर तक लेके जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। और एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, जो फीचर्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वेरिंग करते हैं उसकी क्वांटिटी को, और ये कहते हैं वेव फॉर्म में होते हैं ये सिग्नल्स। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है? प्रोसेस बाय विच डिजिटल सिग्नल्स वी हैव बाइनरी, ये बाइनरी स्टेट में होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग में। जैसे डिजिटल सिग्नल होते हैं डिस्क्रीट यानी कि इनफाइनाइट तक चलते हैं, 0 1 की फॉर्म में होते हैं, देन इसको चेंज करते हैं एनालॉग वेव फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी सबसे फेमस एग्जांपल ये है कि टेलीफोन लाइन है, ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फर्दर इसकी टाइप है, टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इसकी मोर टाइप है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, और आगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग को मोर एक्सप्लेन किया है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस में। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्या है? ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज अ टेक्निक विच कैरियर सिग्नल इज अलोंग analog and data to be modulated in digital. The amplitude of analog carrier signal is modified, ये रिफ्लेक्ट करता है बाइनरी डाटा को। जैसे डिजिटल सिग्नल होते हैं 0 1 की फॉर्म में, ये इसको डिलेक्ट करके एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। द बाइनरी सिग्नल व्हेन मॉड्यूलेट गिव अ 0 वैल्यू, 0 वैल्यू में जब आप इसको बाइनरी डाटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको आउटपुट देता है आगे 1 की फॉर्म में। इसके एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के एडवांटेजेस ये है कि ये ऑप्टिकल फाइबर होता है और ये सिंपल डिजाइन कॉम्प्लेक्सिव होता है और ये लेस बैंडविड्थ होता है और हाई बैंडविड्थ एफिशिएंसी होती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि नॉइज इंटरफेस एंड एंटायर ट्रांसमिशन होती है, लॉस्ट होता है, और पावर एफिशिएंसी होती है, इसकी लोअर पावर एफिशिएंसी होती है, कम से कम इसकी पावर एफिशिएंसी होती है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या है? इन दिस मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग कैरियर सिग्नल, ये भी रिफ्लेक्ट करता है बाइनरी डाटा को। जैसे डिजिटल डाटा होता है डिस्क्रीट वैल्यू में, ये भी इसको कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसको कन्वर्ट करता है ये एनालॉग सिग्नल्स में। द आउटपुट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेट वेव्स इन हाई फ्रीक्वेंसी इन अ बाइनरी हाई। जब इसको हाई फ्रीक्वेंसी में हाई इनपुट दोगे तो ये लो फ्रीक्वेंसी में लो, बाइनरी में लो ही इनपुट देगा आपको। देन इसके एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के एडवांटेजेस ये है कि अवॉइड करता है नॉइज प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद लोअर चांस होते हैं, इसके एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हाई सिग्नल प्रोवाइड करता है, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर की दोनों की इम्प्लीमेंटेशंस करता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग ये है कि इट यूजर लार्जर, ये लार्ज बैंडविड्थ होते हैं बनिस्बत ASK के। इट हैज लोअर पावर एफिशिएंसी, इसकी भी पावर एफिशिएंसी कम होती है। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग क्या है? इन दिस मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ द एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट बाइनरी डाटा। ये भी सेम वैसे ही है, इसको ये भी डिस्क्रीट वैल्यू इनफाइनाइट नंबर से इसको 0 1 की फॉर्म से चलता जाता है, 0 1 की फॉर्म से इसको वेव फॉर्म में किया जाता है। इसके आगे फर्दर कैटेगरीज है, बाइनरी फेज शिफ्ट और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट है। बाइनरी फेज शिफ्ट क्या है? आल्सो नाउन, आप इसके बारे में हम जानते हैं कि ये होता है 2 फेज सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शिफ्ट कीइंग, ये कैरियर्स वेव्स को चेंज कर देता है 2 बाइनरी इनपुट में।
फिर उसके बाद है इन दोनों के दरमियान फेज मीन के एंगल का इनमें डिस्टेंस होता है और एंगल के हिसाब से बिटवीन 0 1 की फॉर्म में रहते हैं। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किया है, ये वो चीज है कि ये एक वो टेक्निक है जो इंक्रीज करता है बिट रेट को इंक्रीज करता है। लाइक वी कैन कोड 2 बिट्स ऑन टू वन सिग्नल एलिमेंट होता है, इट यूज 4 फेज। अगर हमने 4 फेज टू इनकोड करने हैं तो 2 बिट्स पर सिंबल के हिसाब से यूज फेज शिफ्ट फॉर मल्टीपल। इसमें भी फेज यानी कि एंगल के हिसाब से चेंज होता है, जैसे 90 270 360 इस तरह एंगल। इसके एडवांटेजेस और फेज शिफ्ट के एडवांटेजेस ये है कि इट मोर पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन से। ये मॉड्यूलेशन ज्यादा होते हैं एएस के और फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट से ज्यादा होते हैं और उसके भी चांसेस कम होते हैं एरर के। ये डाटा को अलाउ करता है कम्युनिकेशन सिग्नल में। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि ये लो बैंडविड्थ होते हैं, वो पावर वाले बैंडविड्थ होते हैं और ये लो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है। फिर उसके बाद क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस यूटिलाइज करता है बोथ, ये दोनों के फेज के दरमियान होता है, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है मॉड्यूलेशंस दैट इज एबल टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम। एक और क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होते हैं ये। जो क्रस्ट वो होते हैं इनको सिग्नल फ्रेम कहते हैं और जो ट्रफ वाले होते हैं वो क्वाड्रेचर सिग्नल कंपोनेंट्स होते हैं। Quadrature amplitude modulation has been used for some analog transmissions के लिए इसको यूज किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है हाई इफेक्टिव फ्रॉम द मॉड्यूलेशन ऑफ डाटा। इट इज यूज टू एवरीथिंग फॉर सेलुलर फोन। ये किसी भी फोन में आप कर सकते हो, वाईफाई वगैरह में। वाईफाई जब आप ऑन करते हो फोन में वेव्स के हिसाब से 0 1 की फॉर्म में आप उसको दे रहे होते हो तो फिर आप उसको शिफ्ट कर देते हो डिजिटल टू एनालॉग में, वेव्स की फॉर्म में इसको शिफ्ट करते हो। ऑलमोस्ट एवरी अदर टू हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एडवांटेजेस ऑफ QAM के the major benefits of QAM modulation variants in efficient use of bandwidth. This is due to the fact of QAM represent किया जाता है बिट्स पर कैरियर के हिसाब से। लाइक जैसे एक बिट 4 बिट्स है तो इसका 16 QAM होगा, अगर 64 QAM है तो 6 मैप बिट्स होगा। और इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि as state as are more loser and shown in the figure. A figure QAM modulation is more susceptible to the noise. ड्यू टू दिस QAM रिसीवर इज मोर, ये मोर कम्प्लेक्स होता है रिसीवर और रिसीवर में मोर कम्प्लेक्स होता है अदर मॉड्यूलेशन टाइप्स के हिसाब से। एज कम्युनिकेशन एज QAM यूजेस एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल टू रिप्रेजेंट, इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी डाटा के हिसाब से और कंज्यूम मोर पावर होता है। थैंक यू।